हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। महादेव जी की कृपा से आप लोग सकुशल अच्छे होंगे। आज सुनाने जा रहा हूँ सावन मास की कथा, जो कि दूसरा अध्याय है। चलिए शुरू करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। कथा शुरू करती हूँ। भगवान शंकर सनत कुमार जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र, आप नर्म हैं, आप श्रद्धालु हैं, समस्त 12 गुणों से युक्त हो श्रोता हैं। आपने सावन मास के 12 में जो पूछा था सो पूछने से रह गया, वह सब तुम्हें मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ। आपके पिता ब्रह्मा बहुत उदंड थे, इसलिए उन्होंने अपना 5वां सिर गंवा दिया। वे मस्तरस्ता को छोड़ मेरी शरण में आए। मैं जो कुछ बताने जा रहा हूँ उसे एकाग्रचित होकर सुनो। सावन मास में नियमों का पालन कर व्रत रखकर सायकाल को 4 बजे भोजन करना चाहिए। 1 मास तक रुद्राभिषेक करना चाहिए। अपने प्रिय व किसी एक वस्तु का त्याग करें। पुष्प, फल, धान्य और तुलसी की मजरी युक्त पत्ती और बेल पत्रों से मेरी लक्ष्य पूजा करें। कोटिलिंग पूजन करें। ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन कराए। नियम का पालन करें। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, अतः उसे भी करें। इस मास में किया जाने वाला कृत्य अत्यंत फल देने वाला है। इस मास में भूमि का शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, पत्तल में भोजन करें, प्रातः काल स्नान ध्यान करें, इंद्रियों को बस में रखना चाहिए, एकाग्र मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का पूर्व श्रवण भी उत्तम सिद्ध देने वाला है। गायत्री मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। श्री सूक्त का जाप और भी अधिक फलदायक है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आहूत होम आप करें, सग्ध फलता है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इस महीने में एक दिन भी व्रत को छोड़ देता वहाँ प्रलय घोर नरक में जाता है। मुझे सावन मास से और अधिक कोई भी मास प्रिय नहीं है। इस मास में फलदायक और निष्काम भाव से किए गए कर्म फलस्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सनत कुमार, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उन्हें ध्यान पूर्वक सुनो। रविवार को सूर्य का व्रत करना चाहिए। सोमवार के दिन मेरी पूजा का दिन है। सावन मास के प्रथम सोमवार से आरंभ करके 3.5 मास तक अर्थात कार्तिक मास के अमावस्या तक होने वाले संपूर्ण कामना का अर्थ सिद्धिता प्रदाता रोटक नामक व्रत कहलाता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। बुधवार को बुध का व्रत, बृहस्पतिवार को गुरुदेव का व्रत, शुक्रवार को जीविंतिका का व्रत, देवी का व्रत रखते हैं। शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत रखा जाता है। अब मैं तुम्हें तिथियों के अनुसार होने वाले व्रतों को बताता हूँ। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्टूबर का नाम व्रत होता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया के गौरी का तथा व्रत होता है। सावन शुक्ल चतुर्थी को दुर्गा गणपति नामक व्रत होता है। इसे विनायक चतुर्थी व्रत या गणेश चौथ का व्रत कहते हैं। सावन शुक्ल पक्ष की नाग और पूजन का व्रत रखा जाता है। सावन शुक्ल षष्ठी के दिन सोपोदन का व्रत रखा जाता है। सावन शुक्ल सप्तमी को शीतला देवी का व्रत रखा जाता है। अष्टमी और चतुर्थी तिथि को में देवी का पवित्रारोपण करना चाहिए। सावन मास के कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नमक व्रत किया जाता है। कोई मनुष्य सावन मास के दोनों पक्षों शुक्ल और कृष्ण को एकादशी का आशा व्रत रखते हैं। श्रावण मास शुक्ल की द्वादशी को भगवान विष्णु का पवित्रोपण करना कहा गया, इसलिए इस तिथि को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्रदान कराता है। सावन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म और सभा दीप, रक्षा बंधन और श्रावणी कर्म, सर्प बलि तथा हयग्रीव जयंती मनाई जाती है। हयग्रीव नामक भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। उपरोक्त 7 व्रत सावन शुक्ल पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। श्रावण कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी, जिसे आप अपने भाषा में संकट चौथ कहते हैं, तथा कृष्ण पक्ष के पंचमी को मानव कल्पादि व्रत रखा जाता है। सावन कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री विष्णु ने श्री कृष्ण के नाम से 16 कलाओं से युक्त अवतार लिया था। इस दिन व्रत तथा महोत्सव मनाया जाता है। सावन मास की अमावस्या को पिठोरा व्रत का विधान है। इस दिन कुशोपातन को करें और वृषभों का पूजन करें। श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रशंसा से लेकर समस्त तिथियों सावन शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता प्रतिपदा, प्रथमा की अग्नि, तृतीया के ब्रह्मा, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी को गणेश,
पंचमी तिथि को नाग, षष्ठी तिथि को स्कंद, सप्तमी तिथि को सूर्य, अष्टमी तिथि को भगवान शिव और नवमी तिथि को दुर्गा, दसवीं तिथि को यम और एकादशी तिथि को विश्वदेव स्वामी है। इस द्वादशी तिथि के श्री हरि, त्रयोदशी तिथि के अनुकामदेव तिथि के कामदेव, चतुर्थी तिथि के शिव और पूर्णिमा के स्वामी चंद्रमा, अमावस्या के स्वामी पितर हैं। जिस देव जो तिथि है उस तिथि को देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सावन मास में प्राय अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण के दिन से 12 घड़ी बीत जाने पर अगस्त नक्षत्र ऋषि का उदय होता है। अगस्त ऋषि को 7 दिन पहले ही अर्घ देना शुरू कर दे। 12 महीनों में सूर्य भगवान अलग अलग नाम से प्रज्वलित होते हैं। सावन मास में गर्भास्त्र नाम से प्रज्वलित होते हैं, इसलिए सावन मास में भक्तिपूर्वक सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। सावन मास में शाक का भी त्याग करना चाहिए। भाद्र मास में दही, अश्विनी में दूध और कार्तिक मास में दाल और त्याग करना चाहिए। यदि कोई भक्त इस संपूर्ण विधान करने में असमर्थ हो तो उसे सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस सावन मास में मनाए जाने वाली व्रत और धर्मों का विस्तार रूप से वर्णन करना कोई 100 वर्षों में भी पूरा नहीं कर सकता। भक्त जन मेरे या श्रीहरि की पितर्थ संपूर्ण व्रत करे। मेरे और श्रीहरि में कोई भेद नहीं है। मेरे भक्त श्रीहरि को प्रिय हैं और श्रीहरि के भक्त मुझे प्रिय हैं। जो प्राणी इसमें संदेह भाव की कल्पना करते हैं या करेंगे वो नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप सावन मास में धर्म का पालन करें। इस तरह दूसरा अध्याय समाप्त। आगे का कथा अगले वीडियो में गाइज। अब आगे एक छोटी सी शिव जी का कथा सुना रही हूँ, चलिए शुरू करती हूँ। एक श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हेतु भगवान शिव से आज्ञा लेकर पार्वती ने 1 वर्ष तक चलने वाले पुंडक व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सतन कुमार ने देवी पार्वती, सुप्रते मुझे दक्षिणा चाहिए। पार्वती ने मुँह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। फिर क्या था, पुरोहितों बने सनत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की याचना की। देवी, इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे अपने पति को दीजिए। यह सुनते ही देवी पार्वती पर जैसे वज्रपात हुआ। वे व्याकुल होकर विलाप करते हुए मूर्छित हो गई। पार्वती को मूर्छित देखकर ब्रह्मा, विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। पार्वती की मूर्छा टूटने पर शिव ने उन्हें समझाया, देवी, देव कार्य, प्रीत कार्य और नित्य नैमित्तिक जो भी कार्य दक्षिणा रहित होता है निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में गिरता है। उसके बाद वह दीन होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मणों को संकल्प की हुई दक्षिणा उस समय न देने से वह बढ़कर कई गुनी हो जाती है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पार्वती की धर्म रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया। देवताओं ने कहा, मुनियों भी ने दक्षिणा देने की प्रेरणा दी। फिर पार्वती चुपचाप रही। तब सनत कुमार ने कहा, शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को प्रदान कीजिए या अपने दीर्घकालीन कठोर तप का फल भी त्याग दीजिए। इस महान कर्म की दक्षिणा न मिलने पर मैं दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं, आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूँगा। उदग होकर पार्वती जी ने कहा, पति से वंचित हो जाने के वाले कर्म में क्या लाभ? दक्षिणा देने तथा धर्म पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या हित होगा? पृथ्वी पर देवी उपेक्षा कर वृक्ष की पूजा करने से क्या प्राप्त हो सकेगा? साध्वी स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों के समान होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति को ही दक्षिणा दे दी जाए तो पुत्र से क्या लाभ है? यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूल धन के नष्ट होने पर समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो सरदों से घिरा था। उस रथ में श्री नारायण उतरकर देवताओं के सम्मुख उपस्थित हुए। उन श्री नारायण को ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने रथ सिंहासन बैठाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर गदगद कंठ से स्तुति की। वह सारा वृत्तांत जानकर श्री नारायण ने कहा, शिवा प्रिया, पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि वे तो स्वयं
मैं समस्त व्रतों और तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली है। इनकी माया से ही चराचर जगत मोहित है। फिर इन्होंने पार्वती को संबोधित कर कहा, शिवे, इस समय तुम महादेव जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो, फिर समुचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। गो कोई भात शिव भी विष्णु के शरीर में ही है, अतः तुम ब्राह्मण को गोमूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। यह कहकर अंतर्धान हो गए। तब पार्वती ने प्रसन्न मन से अपने प्राण सर्वस्व को दक्षिणा देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्णाहुति की और अपने जीवन नाथ शिव को दक्षिणा रूप में दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहितों सनत कुमार से निवेदन किया, विप्रवर, गो का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं आपको अत्यंत सुंदर 1,00,000 गौएं प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे जीवन सर्वस्व को लौटा दे। प्राणनाथ के मिल जाने पर मैं पुनः ब्राह्मण को विपुल दक्षिणाएं प्रदान करूंगी। तब सनत कुमार ने पार्वती से कहा, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 1,00,000 गौएं लेकर क्या करूँगा? इस दुर्लभ रत्न के सामने 1,00,000 गौओं को क्या तुलना। मैं इन्हें साथ में लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूंगा। उस समय समस्त बालक इन्हें देखकर प्रसन्नता पूर्वक ताली बजा बजा कर ठास करेंगे, कहेंगे। साथ ही सनत कुमार भगवान शिव को अपने पास बैठा लिया। यह सुनकर पार्वती जलहीन मछली की भांति छटपटाने लगी। उन्होंने मन ही मन सोचा, कैसा दुर्भाग्य मेरा कि मुझे न तो अभीष्ट देव की दर्शन हुआ और न ही व्रत का फल प्राप्त हो सका। अधीर होकर वे अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हो गई। अकस्मात उसी समय आकाश में तेज समूह प्रकट हुआ। उस तेज समूह को देखकर पार्वती ने उसे अपने ऊपर दया करने के लिए कहा और महान तेज राशि के मध्य विश्वमोहन श्री कृष्ण स्वरूप दर्शन किया। ऐसे भुवन मोहन अनूप रूप देखकर भगवती पार्वती उसी के सदृश पुत्र की कामना करने लगे। उसी क्षण उन्हें वर की भी प्राप्त हो गया। तदंतर वह तेज वहीं तिरोहत हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को समझाया। सनत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी प्राणेश्वरी पार्वती को लौटा दिया। इस तरह एक छोटी सी कथा शिव जी का यहीं पे समाप्त होता है। हर हर महादेव। धन्यवाद।